ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं चैवोंकाराय नमो नमः। अविरल सत्यघनौघा प्रक्षालित सकलभूतमकलंका मंगलपाशुद्धा सरस्वती ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकल कलशविध्वंसकं श्रेयसं परवर्तकं धर्मसंबंधकं प्रकाशकं पापनाशकं प्रभुजीवनाभिबोधकारकं इदं शास्त्रं भक्तामरस्तोत्रनामधेयं स्मृतिकर्तारा श्री सर्वदेवा तदुत्तरगंधकर्तारा श्री गंधर्वदेवा पति गंधर्वदेवा तेषां वचनोनुसारमाचार्याचार्य आचार्य प्रवर्त मातुंगाचार्य मंगलापुरत्वं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। द्वादशांगिनी माता की जय। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। दादा गुरु गणाचार्य आचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। दीक्षा प्रदाता आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की जय। अहिंसामयी जैन धर्म सागर जी महाराज की जय। 45 काव्य हो चुके हैं। 46, 47 और 48 3 काव्य और शेष लगे हैं भक्तामृत होने के लिए। कल 45वें काव्य में हमने समझा था कि भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोच्याम दशामुगता सुदेविता था तत्पाद पंकज जो में विद्य देहा मत्या भवंत मुक्त हे आदेश प्रभु, जो भव्य जो महापुरुष आपकी अमृत तुल्य चरण रज को अपने देह में लपेट लेता है, उसका जलोधर जैसे भीषण व्याधि जो सोचनी दशा को निर्मित कर देती है और जिससे उसके जीवित रहने की आशा समाप्त हो जाती है, ऐसा सोचनी दशा को प्राप्त बिल्कुल अब जाता है तब जाता है, ऐसी स्थिति जिसकी बन चुकी होती है। ऐसा व्यक्ति यदि आपके चरण रज को अमृत तुल्य चरण रज को अपने देह में लपेटता है, लपेट लेता है, तो वह कामदेव के समान रूपवान हो जाता है। ऐसा पढ़ने का समझा था। आज 46वां काव्य है आपाद कंठ मूर्शंकल वेशितांगा आपाद कंठ मूर्शंकल वेशितांगा गाढ़ं बृहन् निगड़ कोटि निकृष्ट जंघा गाढ़ं बृहन् निगड़ कोटि निकृष्ट जंघा तन्नाम मंत्र मनिषं मंजः स्मरन्तः तन्नाम मंत्र मनिषं मंजः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्ध भया भवन्ति सद्यः स्वयं विगतबन्ध भया भवन्ति। आपाद कंठ मूरुशंखल वेष्टितांगा आपाद कंठ मूरुशंखल वेष्टितांगा
से कहाँ तक? कंठ। कंठ से माने गला, गले से लेकर के चरण तक। मुरु, मुरु माने होता है मजबूत, मुरु माने मजबूत, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, बड़ी। श्रृंखल, श्रृंखल माने सांकल, मजबूत सांकल। वेष्टि, वेष्टि माने चढ़ा हुआ, कवर जैसे चढ़ाते हैं ना, वेष्टि। अंग, अंग माने शरीर, जिसका शरीर बड़ी बड़ी बेड़ियों से जकड़ा हुआ हो। कहाँ कहाँ भरी हुई है? कंठ से लेकर के पैर तक जो बेड़ियों से जकड़ गया हो, जकड़ दिया गया हो, बड़ी बड़ी बेड़ियों से, सांकल में, बड़ी बड़ी सांकलों से जिन्हें बांध दिया हो, जिसके शरीर को, अंग को बांध दिया गया। और वो कोई गाढ़म, ढीली नहीं, चुस्त। श्रृंखल कैसी है? चुस्त है, बिल्कुल चिपड़ी जकड़ी हुई है बिल्कुल। निगृष्ट जंगा, और जिसके घर्षण से जंघाएं छिड़ गई हैं, निगृष्ट हो गई हैं, यानी बेड़ियों की गाढ़ी गाढ़ी बड़ी बड़ी मजबूत बेड़ियों से जिनका शरीर और जंघाएं बंध दी गई हैं, और उनके बेड़ियों के घर्षण से जंघाएं छिड़ गई हैं, ऐसा व्यक्ति भी। त्वन्नाम मंत्र अनिशम, अनिशम माने निरंतर, लगातार। मंजा माने मनुष्य, स्मरणता माने स्मरण कर रहा है। सद्या माने शीघ्रता से। स्वयं माने अपने आप, बगैर किसी की सहायता के। विगत बंध भया, विगत माने नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। बंध भया, बंध के भय से भवंती हो जाता है। क्या बात है आदि प्रभु, जो आपके नाम का निरंतर स्मरण करता है। हे आदिश, जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो भव्य महात्मा, महापुरुष आपके नाम का निरंतर जाप करता है, आपको स्मरण करता है, आपका अर्चन करता है, पूजन करता है, गुणानुवाद करता है, वह कंठ से लेकर पैर तक जकड़ी हुई जंग मजबूत बेड़ियों से, और जिसके घर्षण से उसकी जंघाएं छिड़ गई हैं, ऐसा वह बंधन को प्राप्त व्यक्ति भी आपके नाम के स्मरण से सद्या, शीघ्रता से निर्बंध दशा को प्राप्त हो जाता है। उस बेड़ियों को तोड़ने की जरूरत नहीं है, स्वयं वो बेड़ियां टूट जाती हैं। क्या छंद है, इतने कल्पना देखो आचार्य महाराज की कितनी मान। पैरों से लेकर कंठ पर्यंत बड़ी बड़ी सांकलों से, बेड़ियों से जकड़ा हुआ है अंग जिसका, माने कंठ से लेकर के पैर तक, और जिसकी मजबूत सांकलों से उसके घर्षण से जंघाएं छिड़ गई हैं, खून निकल रहा। ऐसा बंधन को प्राप्त व्यक्ति भी यदि आपके नाम का स्मरण करता है, तो वह निर्बंध, शीघ्रता से निर्बंध दशा को, उसकी बेड़ियां कर करके टूट जाती हैं। आपके नाम के स्मरण में इतनी महान शक्ति है, अर्थात वह बेड़ियों के भय से भी निर्भीक हो जाता है। मत्तद्दुपेन्द्र मृगराज दवान लाही, मत्तद्दुपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्यासुनास मुपयाति भयं धीएव, तस्यासुनास मुपयाति भयं धीएव, यस्तावकं स्तौमिमं मतिमान धीते, यस्तावकं स्तौमिमं
मतिमान बीते मतद्वपेन्द्र मृगराज गवान लाही मतद्विपेन्द्र मृगराज गवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्यासु नाशमुपयाति भयं दिएव तस्यासु नाशमुपयाति भयं दिएव यस्तावकं स्तौमिमं मतिमान गीते यस्तावकं स्तौमिमं मतिमान गीते एक साथ पढ़िएगा मतद्विपेन्द्र मृगराज गवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्यासु नाशमुपयाति भयं दिएव यस्तावकं मतद्विपेन्द्र द्विपेन्द्र माने होता है गजराज। ऐसा गजराज की विशेषता क्या है कि मत्त है, अपने मत से मत्त है। कोई शराब के नशे में मत होता है, भांग के नशे में मत होता है, वो अपने बल के मद में मत है, बहुत शक्तिशाली होता है। ये जानवरों में 3 जानवर बड़े शक्तिशाली होते हैं, हाथी, घोड़ा और ऊंट, तीनों शाकाहारी हैं और तीनों बड़े शक्तिशाली होते हैं। जब तक ये स्वतंत्र प्रवृत्ति करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो स्वच्छंद वृत्ति अपनाने लगते हैं तो अजय हो जाते हैं। तो हाथी को वश में करने के लिए अंकुश, घोड़े को वश में करने के लिए लगाम और ऊंट को वश में करने के लिए नकेल की जरूरत पड़ती है। ये बहुत शक्तिशाली, आपको कहते हैं कितने हार्स पावर की मोटर है, मैंने उसकी शक्ति का यंत्र में प्रयोग किया गया है, हार्स पावर। मतद्विपेन्द्र, मत्त हाथी, एक तो हाथी अपने आप में बहुत बड़ा शरीर वाला होता है और अपार शक्ति का भंडार होता है। ऐसा हाथी सम्मुख मापतंत्रम, सामने से आता हुआ आए तो चड्डी गीली हो जाए, हो जाती नहीं हो जाती। कौन कौन भय से निर्भीकता प्राप्त हो जाती भगवान आदिनाथ का स्मरण करने वाले को, ये भाव बताएगा। पहले छंदों में जो करना पढ़ लिया है। मतद्विपेन्द्र, मत वाला हाथी, मृगराज, मृगराज मन होता है बनराज, सिंह, और दावानल, दावानल जंगल की अग्नि, अहि, अहि माने नागराज, संग्राम माने युद्धभूमि, वारिधि, वारिधि माने होता है समुद्र, महोदर, महोदर माने एक प्रकार का रोग जो जल पेट में भर जाए, जलोदर रोग को महोदर, महाउदर, उदर माने पेट, महा माने बड़ा पेट जिसका हो जाए जल के कारण, जल भर जाता है पेट में तो जलोदर रोग से पेट फूल जाता है। बंधनोत्तम, और बंधन को प्राप्त है।
मतिमान अधीते, यह मतिमान अधीते, यह माने जो, मतिमान माने बुद्धिमान, अधीते माने याद करता है, स्मरण करता है, पढ़ता है, गुणानुवाद गाता है। जो महापुरुष आपके गुणों का चिंतन करता है, स्मरण करता है, आपका गुणानुवाद करता है, वह इन भयों से निर्भीक हो जाता है। कौन कौन से? मत्त हाथी से, जंगल के राजा शेर से, भयंकर संसार को भस्म कर देने वाली अग्नि से, और परमावतंतम ऊपर फण को उठाए हुए काले कंठ वाला लाल लाल आँखों वाले नागराज से, और जिसको कि जीता नहीं जा सकता हो ऐसे संग्राम स्थल में बलवान राजा को, युद्ध स्थल में, और जहाँ नक्र चक्र आदि समूह विकरालता से बड़ी बड़ी दाढ़ वाले, बड़ा शरीर वाले, जिनके ठोकर से नाव पलट जाती हैं, जहाज डूब जाते हैं, ऐसे पवन काल के उद्योतक समुद्र में, उद्वेलित समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें जिसकी उठ रही हैं, मीलों मीलों 1-1 किलोमीटर ऊंचाई की लहरें उठ रही हैं, भीषण गर्जना कर रहा हो ऐसा समुद्र जो मगरमच्छों से भरा हुआ हो और बड़वानर से व्याप्त हो, समुद्र में आग लगी हुई हो, मगरमच्छ का समूह हो और तूफान की हवा से वो उद्वेलित हो गया हो, ऐसे समुद्र का भय भी नासमुप्याति, आंसू माने शीघ्रता से, नासमुप्याति नष्ट को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जो आपका स्तमन करता है, जो आपका स्मरण करता है, आपका अर्चन पूजन करता है, आपका गुणानुवाद गाता है, उसको इस प्रकार के जो भय बतलाए गए हैं, हाथी का भय, जंगल के राजा शेर का भय, अग्नि का भय, नागराज का भय और युद्ध भूमि का भय, समुद्र विकराल समुद्र का भय और जलोधर रोग का भय, भयभीत होने की तरह, माने ये भय स्वयं भयभीत हो गए हो तो उसको छोड़ के चले जाते हैं। किसको? जो आपके नाम का स्मरण करता है उसको ये भय सताते नहीं है, वो स्वयं भयभीत हो जाते हैं। वे भय स्वयं भयभीत होने की तरह, कहते हैं ना, भयम धिएव, एव माने की तरह, भयम भयभीत होने की तरह वे स्वयं भयभीत होकर के भाग जाते हैं। ऐसे ऐसे भय स्वयं भाग जाते हैं। हे आदिनाथ भगवान, जो आपके नाम का स्मरण करता है उसको इस प्रकार के भय, हाथी का भय और जंगल के राजा शेर का भय, अग्नि का भय, नागराज का भय, युद्ध भूमि का भय, भयंकर रोग जलोदर रोग का भय और विकराल समुद्र का भय, भयभीत होने की तरह उसको उससे दूर हो जाते हैं। अंतिम छंद। स्तोत्र सजम तव जिनेन्द्र गुणैर्नवद्याम, स्तोत्र सजम तव जिनेन्द्र गुणैर्नवद्याम, भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम। कहीं कहीं विविध वर्ण लिखा होगा, दोनों एक ही अच्छे, दोनों का अर्थ है। भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम, धत्ते जनो यही कंठगताम जस्रम, कंठगताम जस्रम तम्मानतुंग मवशा संपैत लक्ष्मी, तम्मानतुंग मवशा संपैत लक्ष्मी। तोत्र स्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्नवद्याम, तोत्र स्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्नवद्याम,
धत्ते जनो ययकण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैतलक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैतलक्ष्मी एक साथ पढ़ेंगे सभी। स्तोत्रैश्च जगतो जिनेन्द्रगुणैर्नवद्धां भक्त्या मया धत्ते जनो ययकण्ठगतामजस्रम् तं समुपैतलक्ष्मी। अब एक शब्दों का स्तोत्र श्लोक। सृजम, सृजम माने माला, सृजम माने स्त्रोत रूपी माला। तो आपके जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र प्रभु आदिनाथ भगवान, आपके गुणों की माला क्या है? गुणैर्निबध्यम, निबध्यम माने गुंथी हुई है, गुणई गुण रूपी पुष्पों से, गुणई रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम, नाना प्रकार के शब्द रूप से, भक्त्या भक्ति के द्वारा, मया मेरे द्वारा, मया माने मेरे द्वारा माने आचार्य मान तुम महाराज के द्वारा, धत्ते धारण करता है, जनो माने प्राणी, यह इस प्रकार की यह भक्तामर स्तोत्र की माला, और यह कंठगतामजस्रम अपने कंठ में धारण करता है इस माला को जो, और तम्मान तुंग वह मान की ऊंचाइयों को, सम्मान की ऊंचाइयों को प्राप्त वह महापुरुष अवशा विवश होकर, अवशा माने विवश होकर के, अवश्य विवश होकर के, समुपैत लक्ष्मी श्री लक्ष्मी, स्वर्ग रूपी अभ्योदय रूपी लक्ष्मी या निश्रेयस रूपी लक्ष्मी, अर्थात स्वर्ग रूपी लक्ष्मी, स्वर्ग की संपत्ति या मोक्ष विवश होकर के उसको प्राप्त हो जाती है। कहने का आशा ये है, आचार्य मानतुंगाचार्य महाराज कह रहे हैं कि आपके गुण रूपी पुष्पों की माला, जिसमें नाना प्रकार के छंद अलंकार अनुप्रासिक शब्द से गुंथित पुष्प द्वारा जो मनुष्य, जो महाभाग्य अपने कंठ में धारण करता है, अर्थात जो निरंतर इस पाठ को स्मरण करता है, निरंतर पाठ पढ़ता है, वह उस महापुरुष को विवश होकर के श्री संपन्नता की प्राप्ति होती है, अर्थात अभ्युदय रूपी स्वर्ग की लक्ष्मी और निःश्रेयस माने मोक्ष लक्ष्मी विवश होकर के उसको वर्ण कर लेती है। कहने का आशय यह है कि हम निरंतर इस भक्तामृत स्तोत्र के काव्य को, इस अकेले काव्य को नहीं, संपूर्ण भक्तामृत को निरंतर पाठ करते रहेंगे तो हमको एक न एक दिन हमारा ऊंचाई पर हमारा स्थान हो जाएगा, अर्थात या कि स्वर्ग का वैभव मिलेगा या फिर मोक्ष लक्ष्मी हमको प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार भक्तामर स्तोत्र मैंने जब गृहस्थ अवस्था में था, मैं आचार्य भगवान संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज के पावन पुनीत चरणों में प्रदूषण के समय में जाता था। 1 बजे से 2 बजे तक पंडित प्रवर रतनलाल जी बेनाड़ा साहब आगरा वाले वो पढ़ाया करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने भरसक प्रयास किया पढ़ने का और समझने का। ये जो मैंने आपको समझाया है ये इतना ही नहीं है, इससे भी बहुत कुछ है। जब भी भक्तामर काव्य की वाचना हो, अर्थ बताया जा रहा हो, तो ये नहीं कि हमने तो पढ़ लिया है, ऐसा नहीं।
पता नहीं वह विद्वान कितने अच्छे ढंग से बता सकता है। पंडित जी की मुँह से अगर सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे फूल बरस रहे हो, इतना अच्छे से समझाते हैं। रतनलाल जी बेनाड़ा था, हमने उनसे सीखा है। हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उनके प्रति, उन पंडित जी के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने अमूल्य समय देकर के हम लोगों को, जितने भी यहाँ दर्शनार्थी जाते थे, शिवरात्रि रहते थे या पर्यूषण में जाते थे आचार्य भगवान के चरणों में, एक क्लास ही लग जाती थी। 1500, 1500, 2000 आदमी बैठ जाता था और वो 1 से 2 बजे दोपहर को समझाया करते थे। वहाँ से मैंने समझा है, अपना क्षय मेरा जितना है उस हिसाब से मैंने बताया है। परफेक्ट अर्थ ये नहीं है जो मैंने बताया है, इससे भी और बढ़ के अर्थ हो सकता है। अब जितनी जिसकी क्षमताएँ होती हैं ज्ञान के, क्षय होता है, उस हिसाब से मैंने बताने का प्रयास किया है। इस प्रकार हम अपने उपयोग को और अपने योग को, योग मन वचन काय की एकता को कहते हैं और उपयोग चेतन लक्षण वाला होता है। ऐसे अपने योग और उपयोग को जो महापुरुष धार्मिक अनुष्ठानों में लगाता है, वह एक न एक दिन निश्चित रूप से सम्माननीय पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भक्तामृत जी का काव्य समाप्त हो जाता है। कल से